रहेंगे। एक मतलब लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट का एक हफ्ते में उड़ जाता है, रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर और तमाम लोगों को कोट करते हैं। स्वाभाविक है कि जब महिला अत्याचार का एक बाबा जिसके ऊपर आरोप लगे होंगे वहां पर गृह मंत्री जाएंगे तो ठीक है, फिर आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश भाड़ में जाए। जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो मीडिया भी उसको पूरा हवा देता है, और खासतौर पे नोएडा के जो हमारे साथी हैं वो इसमें बीजेपी से भी ज्यादा बड़े मास्टर हैं। अब उनको या तो इंस्ट्रक्शन आती हैं या वो बीजेपी की जैसे ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं। अभी यूएसए में क्या हुआ, शेयर मार्केट में क्या हुआ, किसी एक मीडिया के चैनल ने ये शो नहीं किया कि 30 लोग जो कुंभ में मरे थे उसकी लिस्ट कहां है, लेकिन औरंगजेब 10 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया पर चला। 18 लोग रेलवे स्टेशन पर मरे, कुचल कर मरे, उसकी लिस्ट किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास हो तो जरूर उसको हम भी शेयर करना चाहेंगे। अरे 1000 से ज्यादा लोग कुंभ में मर गए, 200 से ज्यादा लोग दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मर गए। ज्यादा लोग, आलोक जी ऐसे मत बोलिए, आलोक जी कमाल है, आप बताइए 1000 लोग मर गए कैसे? मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं मानक जी, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, 1000 से ज्यादा। और जिस दिन 30 की लिस्ट ले आएंगे उस दिन मैं मान लूंगा कि मेरी स्टेटमेंट गलत है। ये आंकड़ा 1500 से भी ज्यादा हो सकता है। कहां से आपके पास ये आंकड़ा आया? अरे भाई मेरे पास चश्मदीद लोगों के वहां से आया, आपके पास तो आंकड़ा 30 का होगा, वो 30 का आप दे दीजिए मुझे। ट्रक भर भर के कपड़े चले गए, वहां सैकड़ों गाड़ियों को लेने नहीं आया कोई 15 दिन तक। मानक जी के पास तो 30 की लिस्ट आ गई होगी। अरे आप लोग थोड़ा सा, मानक जी आप लोग भी अपने गिरेबान में झांकिए। अरे नहीं आलोक जी देखिए, अरे सुनिए ना भाई जरा, रुकिए ना एक मिनट। देखिए आपने जब आप 1000-1500 कहते हैं ना, आप विपक्ष से लिस्ट मांग रहे? नहीं एक मिनट मैं देखिए सुनिए ना आलोक जी, कीजिए आप मानक जी, आलोक जी राष्ट्र की बात में एक शो कीजिए कि 30 लोग कौन मरे। अरे आलोक जी हमने शो किया था, ऐसे मत बोलिए, कमाल है, खुद ही आते हैं डिबेट पे भूल जाते हैं। फिर आप मुझे केवल सारे मुद्दों पर News 24 पर आप सारे मुद्दों पर डिबेट करके जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। कौन क्या करता है ये पूरा देश देख रहा है। मैं ये कह रहा हूं आलोक जी 1000-1500 जब आप कहते हैं ये पूरा देश देख रहा है। अरे आलोक जी 1000-1500 मर गए जब आप ये कहते हैं तो आपको लिस्ट देनी चाहिए। ज्यादा मैं कह रहा हूँ मानक, तो आपको साबित करना चाहिए ना कैसे करके। अरे सुनिए ना मानक जी, सुनिए ना प्रभु, आप बीजेपी के इतने खवैया मत बनी। ओहो, आप मेरे ऊपर केस करवाइए, ये बड़ी समस्या है। जरा सा सुनिए ना आलोक जी, जरा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लो, आप बीजेपी करने लगे। मैं पूछ रहा हूँ 1000-1500 जब कहेंगे तो कोई आधार तो होगा। नहीं आप आरजेडी के, यही तो प्रॉब्लम है ना। 30 की लिस्ट आपके पास होगी, वो 56 इंच के झूठों के बादशाह के पास तो होगी ना। हिम्मत है आप लोगों की 50 लोग एक चिट्ठी लिखते देश के प्रधानमंत्री को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। 50 पत्रकारों ने आज तक 10 साल में एक चिट्ठी लिखी हो देश के प्रधानमंत्री को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आकर। आप लोगों की आत्मा मर चुकी। आप आज भी विपक्ष से पूछते हैं 1000 का आंकड़ा कहां से आया, आपके पास 30 का आंकड़ा कहां से आया, आप जरा बता दीजिए मुझे। आलोक जी आपको भी पता है, आपने भी आंकड़ा कहां से आया जरा मुझे बता दीजिए। आलोक जी एक मिनट, इतना नाराज मत होइए, रुकिए जरा एक। मानक जी मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, रुकिए तो सही। देखिए कचूमर निकालने में, देश का कचूमर निकालने में बीजेपी जो कर रही है कर ही रही है। आलोक जी हिंदुस्तान का मीडिया 4 कदम आगे चल रहा है। जिम्मेदार बताना बड़ा आसान है, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई आप मुझे बताइए, बोलिए, सुना भी तो करिए। अरे सुना भी तो करिए। युवा जिसको नौकरी की तलाश है मानक जी, उसको औरंगजेब ने क्या किया था क्या नहीं किया था, उस बात से आज कितना लेना देना है। आपको पूरा हक है ये पूछने का आलोक जी, आप पूछिए, आपको हक है कि औरंगजेब पर डिबेट क्यों हो रही है। रुकिए ना एक मिनट। अरे मैं भी आज सारे भड़काऊ बयान ही दिखा रहा हूं, बीजेपी विधायकों के और मंत्रियों के भड़काऊ बयान दिखा रहा हूं। अब समस्या ये है कि हम इन पर डिबेट करें। सुनिए ना, अरे रुकिए आलोक जी, अब सुनिए भी तो थोड़ा सा। दोनों तरफ से गलत है ना। अब आप सुनिए, रुकिए ना, अब आप खुद ही बोलते रहिएगा तो ऐसे कैसे होगा। देखिए अरे मानक जी, अरे वन साइडेड फायरिंग मत करिए भाई, हमें भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। हम इस पे डिबेट करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। हम इस पे डिबेट करें तो मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, ना करें तो मीडिया में हिम्मत नहीं है। अरे आज हम यही तो पूछ रहे हैं आलोक जी, देश में भड़काऊ बयानों की बाढ़ क्यों आई है, हम तो खुद ये पूछ रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, क्योंकि न्यूज 24 राणे जैसे के लोगों का फोटो लगा के बयान चलाता है ऊपर। मतलब आपके हिसाब से इन पर बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि जो बाबा अपने आप को ये कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? मतलब जो हिंदू राष्ट्र कहेगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए आलोक जी। मेरा ही कहना, देखिए आप मेरे मुंह में शब्द रख के फिर आप आलोक जी हेडलाइन बना दीजिए। मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए।
अब कार्रवाई किस रूप में होनी चाहिए वो अलग विषय। आप 2 शब्द मेरे मुंह में रख के कल 100 और चला दीजिएगा। आप लोग यार कुछ तो सोच लीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग देश के साथ। खुद बोल रहे हैं आलोक जी और खुद ही नाराज हो रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, खुद ही नाराज हो रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को हवा ना दी गई होती तो आज एमएलए की हिम्मत कैसे होती हिंदू राष्ट्र में बनाऊंगा, क्या होती क्या? ये कुछ नहीं है, केवल और केवल किस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जाए, और उसमें मीडिया गरम मसाले का काम करता, तड़ाक से एकदम पकड़ता विषय को और डाल देता है। अरे बीफ की कंपनियों से पैसा खाने वाले लोग सनातन की बात करते हैं, तिरंगों को नहीं मानने वाले लोग संविधान की बात करते हैं। अच्छा आलोक, संविधान को विदेशी बताने वाले लोग इसी तरह के बयान देंगे। ठीक है, ओके आलोक जी, जैसे मैंने कहा ना, मीडिया की समस्या यही होती है। अब भड़काऊ बयानों को उठाकर उस पर बीजेपी से सवाल पूछे तो प्रॉब्लम, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ना पूछें उनको इग्नोर कर दें तो फिर दूसरे मुद्दों पर डिबेट में आके भी आलोक जी कहेंगे उस नेता ने ये कहा, उस विधायक ने ये कहा, आपने उस पर डिबेट की, आपने उनसे सवाल पूछा। तो जैसा मैंने कहा ना, अब साल में 365 दिन, उसमें से 350 दिन आलोक जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सारे मीडिया का मैं यहां डिफेंस करने नहीं बैठा हूं, 350 दिन विपक्ष के मुद्दों पर डिबेट होती है। जो आप सवाल उठाते हैं चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में, अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उन्हीं पर हम डिबेट करते हैं, क्योंकि होता यही है, विपक्ष सवाल पूछता है, मीडिया का काम उसे उठाना है। अब वो आप भूल जाते हैं 10-15 दिन जो बाकी मुद्दों पर डिबेट होती है उन पर आप फंसाने की कोशिश करते हैं। डिबेट करें तो प्रॉब्लम, ना करें तो प्रॉब्लम। मानक जी, अगर मीडिया सही ढंग से अपने सवालों को उठाए तो देश की ये दुर्गति ना हो। आज का मेरा दूसरा सवाल आलोक जी पता है क्या है? अचानक देश में क्यों आई भड़काऊ बयानों की बाढ़? आपका सवाल ही बायस, अचानक कहां आई है? अरे देश के प्रधानमंत्री तो पिछले 10 साल से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओके शिवम त्यागी, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताओ तो सही, आप हंस रहे हैं। मैं इतनी सीरियस बात कह रहा हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, अरे सुनिए ना भाई जरा, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने भड़काऊ बयान नहीं दिए थे क्या? मंगलसूत्र वाले और भैंस खोल ले जाएंगे और मुजरा, ये भड़काऊ नहीं थे क्या? ओके शिवम त्यागी।